हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज की क्लास किसके ऊपर बेस्ड है? आज हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। ठीक है, कि मतलब बैलेंस बहुत बेसिक सा लेक्चर है, कोई बड़ा हाई फाई लेक्चर नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस डाइट क्या है यार? आपकी एक ऐसी डाइट बनाएंगे जिसके अंदर आपके जो जितने भी इसेंशियल चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, है ना, वो सारी चीज़ें अप्रोप्रिएट अमाउंट में हो, है ना, क्वांटिटी वाइज भी और प्रोपोर्शन वाइज भी, कि मुझे कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जितनी मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी अलग होती है ना, तो वो चीज़ अलग होती है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, तो वो पर्सन टू पर्सन अलग होगा। ठीक है, उसकी बॉडी की नीड के हिसाब से मुझे एक ऐसी डाइट बनानी है एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, कि मुझे एक ऐसी डाइट बनानी है कि उसको वो हर चीज़ मिल जाए, एक प्रॉपर प्रपोर्शन में उसकी बॉडी को मिल जाए। ठीक है, तो डाइट विच कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है ना, मतलब ये सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे इन अ प्रपोर्शन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, मैं कोई एक सिंगल चीज़ खा रहा हूँ, एक सिंगल फूड खा रहा हूँ, उसके अंदर मुझे सारे के सारे इसेंशियल चीज़ें नहीं मिलेंगी, है ना, सारी इसेंशियल चीज़ें नहीं मिलेंगी। मान लो मैं दाल खा रहा हूँ, तो दाल के अंदर कौन सा वाला अमीनो एसिड नहीं होता है? याद करो, मिथ्योनिन नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे अंडे खाने, दूध पीना पड़ेगा, है ना, दूध पीना पड़ेगा। तो अगेन, तो मुझे एक ऐसी डाइट, क्योंकि एक सिंगल फूड के सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, तो मुझे वैरायटीज़, कार्बोहाइड्रेट के लिए मुझे रोटी चाहिए, प्रोटीन के लिए मुझे अंडे दूध चाहिए। ठीक है, तो मुझे वैरायटी ऑफ चीज़ चाहिए जिससे कि मेरी बॉडी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, अब ये जो बैलेंस डाइट ना, कंट्री टू कंट्री, इवन अगर हम इंडिया में देखेंगे, हमारे इंडिया में भी यार साउथ में अलग खाना है ना, आपके नॉर्थ में अलग खाना है, तो वहाँ की बैलेंस डाइट के जो फूड्स होंगे वो अलग होंगे, और जो हमारे तरफ साउथ में, मतलब कि जो हमारे तरफ नॉर्थ में वो अलग होंगे, और जो हाँ साउथ में वहाँ अलग होते होंगे। ठीक है, पता भी हमको, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अब ऐसा नहीं है मैंने एक बना दिया ऐसा कि भैया आपको ये खाना खाना है बैलेंस डाइट के अंदर। अब दुनिया में आप कहीं पे वही खाना खा पाओगे? नहीं, आप बोलोगे यार है ही नहीं वहाँ पे, अवेलेबल ही नहीं है। तो कंट्री टू कंट्री, इवन स्टेट टू स्टेट, है ना, तो वहाँ पे भी हमें देखना पड़ता है कि कौन सा खाना यहाँ इस स्टेट में, इस कंट्री में मिलेगा, उस हिसाब से उसकी बैलेंस डाइट बनानी पड़ेगी। और उस पर्सन का मुझे सोशल, कल्चर, हैबिट्स, इकोनॉमिक स्टेटस, एज, सेक्स, है ना, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब देख के ही पूरी एक बैलेंस डाइट बनती है। ऐसा नहीं है मैंने एक हार्ड एंड फास्ट बनाया कि भैया ये लो बैलेंस डाइट, ये हर कोई खाओ, ऐसा नहीं होता है। मोटा मोटा हाँ ठीक होगा, बट उसका मुझे फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा कैलोरीज देनी पड़ेंगी, ज़्यादा उसका चीज़ें बढ़ जाएंगी। ठीक है ना, जेंडर देखना पड़ेगा, उम्र देखनी पड़ेगी, है ना, इकोनॉमिक स्टेटस, ऐसा नहीं है यार कि मतलब हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता ना, जो मुकेश अंबानी अफोर्ड कर रहा होगा। ठीक है, चलो और देखते हैं। तो अब यहाँ पे ICMR ने एक फूड पिरामिड दिया है कि हमें क्या चीज़ कितनी प्रेफर करनी चाहिए, और है ना, जैसे कि अल्कोहल को बिल्कुल नहीं, और टैबेको वगैरह बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कोई भी उसमें वो नहीं है। ठीक है, और जो ये क्या है, सबसे ज़्यादा खाना चाहिए क्या आपका, ये हो गया ठीक है ना, ग्रेन्स वगैरह, है ना, सीरियल्स वगैरह, दूध वगैरह पीना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी अच्छे अमाउंट में खाना चाहिए, क्या, आपके फ्रूट्स वगैरह, हर कलर के फ्रूट्स खाने चाहिए। ठीक है, ये हो गया इसके अंदर फ्रूट वेजिटेबल्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया थर्ड नंबर पे, ये कभी कभी खाना चाहिए क्या आपका, मतलब थोड़ा मॉडरेट अमाउंट में खाना चाहिए, क्या, मीट हो गया आपका, ऑयल हो गया, है ना, फैट हो गया, चिकन हो गया, इस टाइप से। और बहुत ही कम खाना चाहिए, और ना खाओ तो बढ़िया ही है ना, क्या, ये समोसा, ये बर्गर, ये फास्ट फूड वगैरह। ठीक है, और एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए, तो ये कुछ बताया था। और जो ये चीज़ है ना, ये अडल्ट के लिए जिसकी उम्र एटलीस्ट 5 साल से ऊपर हो, 5 साल से ऊपर हो। छोटा बच्चा है ना, उसे थोड़ा ना इतना कुछ खिला, उसे हम दूध ही पिलाएंगे ज़्यादा। ठीक है, तो ठीक है, एडल्ट एबव 5 ईयर ऑफ एज के लिए वैलिड है ये। ठीक है, अब ये क्या एक चार्ट है यार, RDA रिकमेंडेड डेली अलाउंस, जैसे हमने विटामिन से पढ़ा तो इतना विटामिन डेली खाना चाहिए, इतना 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 इतना, तो ऐसी कैलोरीज के हिसाब से देखा जाए, मैन के लिए जो बिल्कुल काम नहीं, मतलब बहुत कम मूवमेंट काम कर रहा है, जो मॉडरेट काम कर रहा है, और जो हैवी वर्क कर रहा है ना, तो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने बता दिया कितना आयरन चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए। तो ये चार्ट एज इट इज़ आपको याद तो नहीं रखना, ठीक है ना। मोटा मान लो कि 3000 के आसपास कैलोरी होनी चाहिए मेल की, है ना, इस टाइप से मोटा आइटम को याद तो किसी को इतना हो नहीं पाता है। ठीक है, आयरन याद कर लो, कैल्शियम याद कर लो, ये हम पढ़ेंगे मिनरल्स के अंदर, बता ही दूंगा मैं। ठीक है, बाकी ठीक है। अब ये क्या है आपका कि आपकी बैलेंस डाइट पूरे दिन भर में आप 400 ग्राम आपका क्या कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन 56 ग्राम 56 ग्राम, फैट आपका 70 ग्राम। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें दी।
ये एक नॉर्मल बॉडी, डिपेंडिंग अपॉन, फिर मैं बोल रहा हूँ ना, उस बॉडी की अपनी फिजिक होगी, वो जिम जाएगा तो प्रोटीन ज़्यादा लेना पड़ेगा, है ना। तो वो बहुत वेरिएबल है, वो पढ़ा नहीं सकता हूँ, वो पर्सन टू पर्सन चेंज करेगा, ठीक है, बॉडी मास के हिसाब से। अब मैं बोल रहा हूँ नाइट्रोजन बैलेंस, तो ख़त्म हो गया बैलेंस डाइट, इतना ही है। नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है? बैलेंस मतलब सिंपल सा कि कितना मैं नाइट्रोजन इनटेक कर रहा हूँ और कितना मैं नाइट्रोजन बाहर निकाल रहा हूँ, उसके बीच में जो बैलेंस है, डिफरेंस है, उसे बोलता हूँ नाइट्रोजन बैलेंस। जैसे कि नाइट्रोजन इनटेक यानी कि कहाँ कहाँ से नाइट्रोजन अंदर, नाइट्रोजन मतलब प्रोटीन, है ना, मीट से, एग से, मिल्क से, नट्स, ग्रेन्स, है ना, इन सब जगह से मैं नाइट्रोजन ले रहा हूँ, ठीक है। और नाइट्रोजन निकाल कैसे रहा हूँ? यूरिया, है ना, यूरिन की फॉर्म में, है ना, और यूरिक एसिड, फीसिस, क्रिएटिन, हेयर, स्किन, है ना, जो यहाँ पे ये चीज़, ये लॉस हो रहा है यहाँ से, ये सब क्या है? नाइट्रोजन रिमूव हो रहा है यहाँ से। तो जो इनका बैलेंस है, इनको माइनस कर दो। मान लो आपने इनटेक किया कितना? 100, आउटटेक किया कितना? 80 मान लो, तो 20 क्या है? नाइट्रोजन बैलेंस कैसा है? वो पॉजिटिव, है ना, ये पढ़ेंगे, ठीक है, यही पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 स्टेट होती हैं इसकी, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। पॉजिटिव मतलब कि आपका इनटेक ज़्यादा है, आउटटेक कम है। मान लो ये 100 है और ये 80 है, तो 20 क्या हो गया? आप पॉजिटिव में चल रहे हो कि आप ज़्यादा खा रहे हो, ठीक है। तो प्रोटीन इनटेक ज़्यादा है। ये कब होता है यार? आपका प्रेग्नेंट वुमेन में, या फिर बच्चा जब ग्रो हो रहा है तो उसको ज़्यादा चाहिए ना, इनटेक ज़्यादा चाहिए, एनाबॉलिज्म हो रहा है, या फिर कोई स्टेरॉइड, है ना, कॉर्टिसोल वगैरह कुछ भी है, ठीक है। तो वो आपकी बॉडी में प्रोटीन को क्या करता है, एक तरीके से इनटेक ज़्यादा होता है, प्रोटीन बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब नेगेटिव मतलब कम, मतलब खा कम रहे हो, निकाल ज़्यादा रहे हो, आउटपुट ज़्यादा है, ठीक है। फीवर में, किसी प्रकार की इन्फेक्शन में, माल न्यूट्रिशन में, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, है ना। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है? आपके प्रोटीन को लॉस होता है यूरिन के थ्रू, है ना, प्रोटीन का लॉस होता है यूरिन में, ठीक है। तो प्रोटीन कम हो जाता है बॉडी में, तो नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। अब बराबर इक्विलिब्रियम माने क्या है यार? आपका पॉजिटिव मतलब जो इनटेक है और आउटटेक है वो बराबर है, इनटेक और आउटटेक बराबर है। ये अडल्ट में होता है जब ग्रोथ सीज्ड, मतलब ग्रोथ भी नहीं हो रही बॉडी में, कोई बीमारी वगैरह भी नहीं है, इन्फेक्शन भी नहीं है, माल न्यूट्रिशन भी नहीं है, ठीक है। तो जितना वो खा रहा है उतना वो बाहर निकाल रहा है, तो एकदम एडल्ट है, ग्रोथ सीज्ड है, ठीक है, लाइफ चल रही है अच्छी, ठीक है। तो ये आपका नाइट्रोजन बैलेंस था, ये आपकी बैलेंस डाइट थी, मैंने पढ़ा दिया, बहुत छोटा टॉपिक था, एक बार देख लो, ज़िंदगी भर याद रहेगा। पेपर आए उससे पहले नोट्स पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है, ठीक है गाइस, ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।